Good morning. You are welcome to Grammar Gossip class, and this is Mukesh Karn with you. The topic to be discussed today is verb. So let us join and enjoy the class. अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ब का ओरिजिन ग्रामर के किस हिस्से से आता है। तो ग्रामर के 5 पार्ट्स माने जाते हैं। सबसे पहले है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है पंक्चुएशन और पांचवा है प्रोसोडी। तो ये ग्रामर का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इटिमोलॉजी है, वर्ब इससे ताल्लुक रखता है। और अगर कहा जाए तो ये इटिमोलॉजी ग्रामर का बैकबोन माना जाता है, क्योंकि इसके बिना यानी वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये इटिमोलॉजी से ताल्लुक रखता है। अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे जान सकते हैं। तो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द वर्ब, इट इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल क्लासेस। बहुत से वर्गों में ये बांटा जाता है। अब जैसे कॉजेटिव, लेक्सिकल, कैटेनेटिव, क्वाजी पैसिव, स्टेटिव, इनकोएटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर वगैरह कितने कैटेगरी में इसे रखा जाता है। लेकिन आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो मेनली 2 की ही चर्चा कर रहे हैं। जो एक्शन बेस्ड वर्ब हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम फुल वर्ब भी कहते हैं, फंडामेंटल वर्ब भी कहते हैं, फिनिट वर्ब भी कहते हैं। और ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक, ये सहायता करने वाला जो है ऑक्सिलियरी वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के रूप में भी हम जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को जानेंगे। पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव को जानेंगे। अब जैसा कि नाम से ही पता है या हम समझ सकते हैं कि ट्रांजिट मतलब पास बाय यानी अपने बाद आने देना। इंट्रांजिटिव का मतलब है कि उसके बाद कुछ न आने देना, यानी बिना ऑब्जेक्ट के जो वर्ब अपना सेंस पूरा क्लियर कर दे वो इंट्रांजिटिव है। और जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट ले वो ट्रांजिटिव है। इसको हम इस रूप में जान सकते हैं। जैसे ट्रांजिटिव है तो बॉयज फ्लाई, काइट्स फ्लाई। अब काइट्स फ्लाई तो ये सेंटेंस सही दिख रहा है, पतंगे उड़ते हैं। लेकिन बॉयज फ्लाई यदि हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीशन है। क्या इनकम्प्लीशन है? तो इसको चाहिए
में एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे बॉयज फ्लाई, अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। काइट्स, अब ये काइट्स यहाँ नाउन है, प्लूरल नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं इसमें। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। The car stopped. The driver stopped. अब इसको देखा जाए और इसको देखा जाए। द कार स्टॉप, यहां मैं फुल स्टॉप डाल दिया, कार रुकी। इसके सेंस को क्लियर करने के लिए आगे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ द ड्राइवर स्टॉप। व्हाट डिड ही स्टॉप, यहाँ एक क्वेश्चन है, उसने कौन सी चीजें रोकी, तो स्टॉप्ड द कार। अब ये जो है ऑब्जेक्ट है या फिर नाउन है। और भी बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कैंसर किल्स, कैट किल्स, कैंसर किल्स, कैंसर जानलेवा है, यहां तक सही है, लेकिन द कैट किल्स, उसके आगे लग रहा है एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो द कैट किल्स द रैट। रैट यहां अगर हो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे तब तक ये अर्थ क्लियर नहीं करेगा। अब इसको पहचानने के लिए हम कैसे जानेंगे इसको? अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि कौन सा सेंटेंस क्लियर है जिसमें आवश्यकता पड़ रही है ऑब्जेक्ट की, कौन सा सेंटेंस अनक्लियर है जिसमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो यहाँ देखते हैं, ही रन्स ए होटल, यहाँ होटल नाउन है, नाउन है और ऑब्जेक्ट भी। यहाँ ही जंप्ड इनटू द वेल, एक चीज तो यहाँ हमको देखना होगा कि द वेल नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ फास्ट है, ये एडवर्ब है, ये वेल एडवर्ब है। अब हमको देखना है कि किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट माना जाता है, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। तो सबसे पहले ये जानिए कि ऑब्जेक्ट जहां कहीं हो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन प्रोनाउन के अलावा ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, ही रन्स अ होटल, वो एक होटल चलाता है, तो ये होटल यहाँ नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। अब यहाँ ही रन्स, वो चलाता है, यहाँ इसको आवश्यकता पड़ रही है एक ऑब्जेक्ट की। यदि यहाँ हम ऑब्जेक्ट नहीं दे तो इसका सेंस क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ हमने दिया नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये सेंटेंस सही है। ही जंप्ड इनटू द वेल, अब यहाँ देखिए, ही जंप, वो कूद गया, इनटू द वेल, कुएं में कूद गया। नाउन और ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी है, लेकिन एक चीज गौर करने की बात है कि क्या ये ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ यही चीज महत्वपूर्ण है ध्यान देने की। ही रन्स ए होटल, ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही रन्स अ होटल, ये ऑब्जेक्ट वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब को इसकी आवश्यकता है। यहाँ है ही जंप इनटू द वेल, यहाँ इनटू प्रीपोजिशन है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना।
तो इसीलिए ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन ये वर्ब का नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। रन्स फास्ट, यहाँ देखने में एक नया वर्ड लग रहा है, कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं कि कोई वर्ड देखकर इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये एडवर्ब है ना, और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही राइट्स वेल, यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये एडवर्ब है। तो यहाँ ये पहचानना आवश्यक है कि वर्ब के बाद यदि प्रीपोजिशन लगाकर कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है ना। और इसको बनाने जानने या परखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब आप वॉइस बना रहे होते हैं तो आपको ये प्रीपोजिशन डिस्टर्ब करने लगता है, तब आप क्लियर समझ जाते हैं कि अच्छा ये लग रहा है कि वर्ब का प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है। तो आपने दो बातें स्पष्ट समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्ट उसको माना जाए जो वर्ब का होता है, जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना। ट्रांजिटिव में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नहीं माना जाता, वर्ब के ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट माना जाता है। दूसरा, यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाकर कोई नाउन आए तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी वर्ब के बाद यदि एडवर्ब आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। अब मुझे लगता है कि आप ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे, तो आइए कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ 5 प्रश्न लिखे हैं, इन 5 प्रश्नों को आप नोट कर लें और इसे अगले क्लास में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आप अपने प्रश्न के उत्तर को मिला लेंगे। ध्यान रखें, एक बार मैं रिमाइंडर कर दूं कि इसमें जो दिया गया है, से वेदर द फॉलोइंग वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर ही डिसीजन करना है, न कि प्रीपोजिशन और अदर वर्ड्स को देखकर ये आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ये ध्यान दे लीजिएगा। दूसरी बात ये कि वर्ब के बाद एडवर्ब या प्रीपोजिशन आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं होता है, ये ध्यान रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि एक ही वर्ब किसी स्थान पर ट्रांजिटिव हो सकता है, दूसरे स्थान पर इंट्रांजिटिव हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, जैसे मैंने इससे पहले भी दिया था, जैसे बॉयज फ्लाई काइट्स। हाँ, तो बॉयज फ्लाई काइट्स, बर्ड्स फ्लाई। अब इस दोनों में एक ही वर्ब यूज किया गया है, लेकिन यहाँ बर्ड्स के बाद जो आया हुआ है फ्लाई, है ना, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ यही वर्ब इनट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ फ्लाई के बाद काइट्स आया हुआ है, ये प्लूरल नाउन है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखना होगा कि यही फ्लाई वर्ब यहाँ इंट्रांजिटिव है और यही फ्लाई वर्ब यहाँ ट्रांजिटिव है। तो एक ही वर्ब किसी एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकता है, दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव हो सकता है। और आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में वर्ब के जो काइंड्स मैंने आपको बताए हैं उन पर भी चर्चा होगी। अभी मैंने ऑक्सिलियरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब पर कोई चर्चा नहीं की है, तो आगे आप मेरा क्लास अटेंड करते रहें और आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।